बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर इंजीनियर्स। और ये हमारी दूसरी क्लास है क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से, जो कि कंस्ट्रक्शन चेकलिस्ट पार्ट वन हमने पढ़ लिया था। और अब पार्ट टू की तरफ हम बढ़ते हैं। पार्ट टू में हम ज़्यादातर डिस्कस करेंगे कि हमारी सिविल वर्क की जो चेकलिस्ट है वो कौन कौन सी हैं, और हम चेकलिस्ट को है किस तरह खुद बनाते हैं। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि हम जो है ना, चेकलिस्ट को तो हम खुद बना सकते हैं, लेकिन इसको हम किस तरह बनाएंगे, या हमें पहले से प्री प्रिपेयर्ड चेकलिस्ट मिल जाती है जिसको हम रिव्यू करके उसको दोबारा जो है ना यूज कर लेते हैं एज पर साइट, जो हमारा टास्क होता है। ठीक है। तो इसमें जो है सबसे पहले चेकलिस्ट, सिविल वर्क चेकलिस्ट जो है वो हमारे पास है, चेकलिस्ट फॉर सर्वे सेटिंग आउट। क्योंकि जब भी हम किसी साइट पे जाते हैं कंस्ट्रक्शन के काम पे, तो पहले हमारे पास वहाँ की सर्वे होती है, उसकी हम सेटिंग करते हैं। और दूसरा हमारा क्या स्ट्रक्चर, स्टील वर्क फेंसिंग चेकलिस्ट। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ हमने इसको कोई फेंसिंग देनी हो या कोई हमने एरिया को कवर करना हो, तो उस लिहाज से हमारे पास अगर स्ट्रक्चर स्टील वर्क भी हो सकता है, स्ट्रक्चर का ब्लॉक वर्क से भी कर सकता है। बाज़ औक़ात हम एक जगह को पहले सर्वे उसकी कर लेते हैं, से अपने जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो कि एरिया हमने कवर करना है, उसे हम सेटिंग आउट कहते हैं। तो हम वो सारा एरिया मार्क करके उसके बाद वहाँ पे हम स्टील वर्क भी कर सकते हैं, मतलब आरसीसी की बाउंड्री वॉल भी कर सकते हैं, हम ब्लॉक वर्क की भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे पास जो बजट होता है या हमारे क्लाइंट पे, कि वो हमारे से क्या चाहता है। या हम फेंसिंग भी कर सकते हैं सिंपली, जो कि सबसे आसान तरीका है, ताकि हमें सिर्फ हमारा एरिया के बारे में पता चल जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होता है, चेकलिस्ट फॉर एक्सक्यूएशन होता है, और चेकलिस्ट फॉर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ठीक है। असल में जो नाम जो ज़्यादातर आप लोग जानते हैं कि एक्सक्यूएशन किसे कहते हैं, या एंटी टर्माइट स्प्रे क्या होता है, या ट्रीटमेंट क्या होती है, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल से इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है। चेकलिस्ट फॉर सोलिंग वर्क, सोलिंग वर्क को बेस मटेरियल भी कहते हैं, स्टोन साइलिंग। और इस चीज़ों को जो है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको इंशाल्लाह प्रैक्टिकली एग्जाम, प्रैक्टिकली पिक्चर के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास फिर पीसीसी वर्क होती है। पीसीसी आपको पता है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। उसके बाद हमारे पास प्लम कंक्रीट होती है, जिसमें नॉर्मली 50% या 40% या 30% कंक्रीट स्टोन बोल्ड स्टोन या बोल्डर्स होते हैं। और बाकी जो है 70% या 60-40% इसका अपना रेशियो होता है, 50-50 या 30-70 या 40-60। ठीक है, तो इसे हम प्लम कंक्रीट कहते हैं। फिर चेकलिस्ट फॉर फाइलिंग वर्क, ये ज्यादातर नॉर्मली ब्रिज में यूज होती है, या वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे हमारे साइल का स्टेटा जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, वीक हो। ठीक है, तो वहाँ पे फिर हम फाइलिंग वर्क करते हैं। अदरवाइज ये नॉर्मली ज्यादातर ब्रिजेस में यूज होती है। चेकलिस्ट फॉर शटरिंग वर्क। ठीक है। और शटरिंग वर्क ये तो हर एक कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जरूरी होता है, जिसे हम फॉर्म वर्क भी कहते हैं। नॉर्मली शटरिंग और फॉर्म वर्क दोनों एक चीज है। नेक्स्ट हमारे पास चेकलिस्ट फॉर रिइंफोर्समेंट, या स्टील भी कहते हैं, रीबार भी कहते हैं, रिइंफोर्समेंट भी कहते हैं। तो नाम में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। और ये जो है ना, तीन इसके डिफरेंट नाम है। तो ये जब स्टील हम यूज करते हैं, तो वहाँ पे हम ग्रेड 60 या ग्रेड 40 जो भी हो, वहाँ पे हम उसकी फिर हम उसके मुताबिक जो है ना, हम चेकलिस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर है चेकलिस्ट फॉर कंक्रीट वर्क। ठीक है। और चेकलिस्ट फॉर कॉलम कंक्रीटिंग। ठीक है। चेकलिस्ट फॉर प्लस्तर वर्क। चेकलिस्ट फॉर प्री हंग वुडन डोर वर्क। ठीक है, अगर हमारे पास वुडन वर्क हो। ठीक है, बाद हमारा हमारे पास जो है एल्यूमिनियम के डोर विंडोज होते हैं, बाद में हमारे पास वुडन के होते हैं, बाद में हमारे पास स्टील के होते हैं। तो ये तीनों हम करते हैं। ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास जो है चेकलिस्ट फॉर स्लेब वर्क। ठीक है, ये नंबर भी इसको मैंने दिए हुए हैं। वन, आपको पता चल रहा है कि हमारे पास वन से लेकर ये 1.1, और ये हमारे पास जाता है 1.18 तक। चेक फॉर मेजनरी वर्क, फिर मेजनरी वर्क में डिफरेंट होते हैं। उसमें आप जो है ना, ब्रिक वर्क भी है, ब्लॉक वर्क भी है। ठीक है। और चेकलिस्ट डिफरेंट होती हैं, तो आप इसमें सारी जो है ना चेकलिस्ट जो है ना उसके मुताबिक आप बनाएंगे। यहाँ पे जस्ट एक मेंशन किया हुआ है। और चेकलिस्ट फॉर बैग फिलिंग एंड कंपैक्शन वर्क, और लास्ट वन है चेकलिस्ट फॉर दी होलिंग होल फिलिंग इन द एन आरसीसी। ठीक है। तो ये डिफरेंट होती है, जरूरी नहीं कि मैंने जो आपको यहाँ पे मेंशन किए वो सारी इसमें हो। कुछ इसमें आपको वहाँ पे बिल्डिंग में होंगी, कुछ नहीं होंगी, इससे एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं। लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये 18 नंबर लिखे हुए हैं, ताकि इसको समझा सको। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी फर्स्ट 1.1 है। मैं इसमें कोशिश करूंगा कि ज्यादातर इसमें मैं कवर कर लूँ। अदरवाइज फिर जो है ना, हम इसमें आ, बाकी जो है ना वो आप खुद कर लेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है।
और दूसरा यहाँ पे एक चीज जो है ना, चेकलिस्ट फॉर सेटिंग सर्वे लेआउट। ये देखिए, ये हमारे फॉर एग्जांपल एक एरिया है। पहले हमारा सर्वेयर जो है वहाँ पे जाता है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पे पहले सर्वे करता है कि कौन सा प्लाट हमारा कहाँ से कहाँ तक, उसका जो एरियाज है, जो कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। ये आपने लाइफ में यूज भी किया होगा। इसे हम जो है ना टोटल स्टेशन कहते हैं। ठीक है, ये ट्राईपॉड हो गया। और ये आपका जो है ना सर्वेयर है। ठीक है, और ये उनके साथ जो है टीम है। ठीक है, और ये हमारा प्लाट है जो कि वो इसकी सर्वे कर रहा है। नॉर्मली हमें ये जो सर्वे कर रहा है वो ये ब्रिज की कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सेटिंग आउट फॉर सर्वे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसको आप हम यहाँ पे दोनों के लिए मैंने यूज़ किया हुआ है कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर बिल्डिंग है तो उसके लिए भी हम कर सकते हैं, और अगर यहाँ पे ये ब्रिज बना रहे हैं तो दोनों ऑप्शन जो है ना इसमें आपके कवर हो सकते हैं। Survey setting out, also known as taking out or laying out, is the process of transferring a building design onto land and so the construction one can follow it. ठीक है, सर्वे का काम इनिशियली है, जिस तरह मेंशन किया हुआ है डेफिनेशन में, कि इसे हम लेआउट भी कहते हैं। नॉर्मली आपने नाम सुना होगा कि जब हम स्टार्ट लेते हैं तो हम कहते हैं एक्सक्यूएशन के लिए लेआउट कर लो। ठीक है, तो लेआउट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे हमें डिटेल दी होती है कि फॉर एग्जांपल ड्राइंग से जो हमारी पिक्चर होती है, जो हमारी लेआउट ड्राइंग्स है, जो हमारे ड्राइंग की जो हमें लाइंस वगैरह दी होती हैं, जो हमें ग्रिड्स दी होती हैं, उसको आपने जाके इस पर स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपने इंस्टॉल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास और आपके चेकलिस्ट जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के साथ नीचे अटैच कर दूंगा। तो वो चेकलिस्ट आप पढ़ लेना। अगर फिर आप किसी को समझ ना आए तो आप मुझसे जो है ना पूछ भी सकते हैं, कमेंट्स में भी दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टील वर्क जो है उसमें फेंसिंग वर्क है। ये देखें, हमने फेंसिंग की, जिस तरह मैंने आपको बताया कि फेंसिंग आपकी स्टील की भी हो सकती है। ठीक है, फेंसिंग आपकी जो है ना आजकल नॉर्मली आरसीसी जो है ना वो प्री कास्ट जो स्लेब्स है उनकी भी करते हैं, और इसके अलावा जो है ना ब्रिक वर्क की भी करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट या कंसल्टेंट क्या चाहता है। ठीक है, तो इंश्योर फेंसिंग डिजाइन ड्राइंग एंड सैंपल ऑफ फेंसिंग टाइप मस्ट ए साइट। तो ये कि वहाँ पे आपके पास जो फेंसिंग की ड्राइंग आपके पास अप्रूव ड्राइंग आई है वो एज पर साइट आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। दूसरा ये कि आजकल हर फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सीजीआई शीट जो करोगेटेड शीट है मेरे पास, ग्लेनाइज आयरन शीट है ये जो आपको नजर आ रही है, या फॉर एग्जांपल ये स्टील मेरे पास एक पाइप है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैं लगाना चाहूँ तो एटलीस्ट मैं जो है ना कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्टर से एटलीस्ट मैं 3 इसके सैंपल मंगवाऊंगा, क्योंकि इसमें डिफरेंट सैंपल अगर स्पेसिफिकेशन लिखी भी होती है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लिखा होगा कि 18 गेज होगा और इतनी लेंथ होगी, इतनी वेथ होगी। ठीक है, तो फिर भी इसके मुताबिक फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम जो है ना उससे 3 सैंपल मंगवाते हैं। क्योंकि बास की क्वालिटी जो है ना वो वीक होती है, बास की कलर में मसला होता है, बास की डायमेंशन में मसला होता है। तो वो सारा चेक करके उसके मुताबिक जो है ना हम इसको फाइनल करते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इंश्योर फेंस लाइन विल बी सेट आउट by a surveyor and pegs will be placed at all changes in direction to the fence line। फिर हम क्या करते हैं कि दूसरा ये कि जब सर्वे हो जाए उसके बाद हम उसकी वहाँ पे पेग्स लगाते हैं। पेग्स आप अगर नहीं जानते तो ये स्टील्स के छोटे छोटे तकरीबन 1 फुट 1.5 फुट डिपेंड करता है एरिया पे, अप टू 2 फुट स्टील के बार्स होते हैं जो कि हम सिर्फ जमीन में थोड़ा सा वहाँ पे लगा देते हैं, ताकि हमारे पास एक ये पॉइंट होता है कि यहाँ से इस पॉइंट तक ये एरिया जो है ये हमारे पास है। ठीक है, मैयर फेंस पोटेज एंड लोकेट गेट प्लेसमेंट। ठीक है, फिर जो है ना जो हमारे पास मेन जो इसका गेट होता है वो भी हमें ड्राइंग में जो हमारे पास होती है उसमें दिया होता है, तो वो भी आपने इसमें अकॉर्डिंग टू ड्राइंग जो है ना इसको एज पर सर्वे के मुताबिक एज पर उसमें आपने लोकेट कर देना है। फेंसिंग का काम बहुत सिंपल है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है। बस आपने सिर्फ चारों तरफ जो है ना आपने 4 पॉइंट्स लगाने हैं, पेग्स लगाने हैं। ठीक है, अगर एरिया बहुत बड़ा हो तो फिर उसके दरमियान में भी पेग्स लगाने हैं, ताकि आपकी जो है ना वो स्ट्रेट लाइन जो है ना वो स्ट्रेट रहे। ये ना हो कि आपकी फेंसिंग जो है ना एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाए। ठीक है, और सिर्फ दरमियान में गेट जो है ना, गेट आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे ड्राइंग में गेट मेंशन किया हो वहाँ पे आपने एक पेग लगा देना है। एक पेग फॉर एग्जांपल ये हमारा गेट है जो नजर है, तो एक पेग हमारा यहाँ एंड पॉइंट पे लगेगा और एक पेग हमारा इस जगह पे लगेगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारी ये देखिए इसकी चेकलिस्ट फॉर एस्किवेशन। ठीक है, एस्किवेशन इज द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ डिफरेंट स्टेट ऑफ अर्थ टू क्रिएट अ ट्रंच ऑफ रिक्वायर्ड डायमेंशन। फिर हमें ड्राइंग में जो है ना वो एक डेप्थ दी होती है, फाउंडेशन जो हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं वो दी होती है। तो उसके मुताबिक जो है ना हम उसको कहीं पे हमारे पास कटिंग होगी और कहीं पे हमारे पास एस्किवेशन होगी। अब देखें, अगर ये मैं ये क्योंकि लेवल नीचे जा रहा है ना,
तो ये अब हम ये कहते हैं कि ये एक्सक्यूएशन कर रहा है, ठीक है। ये नीचे जा रहा है, ठीक है। कटिंग कर रहा है, ये भी ये कटिंग करेगा। बात जगहों पे होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एरिया ऊपर नीचे होता है, ठीक है, उसका सेम नहीं होता, तो किसी जगह पे हम ये फिलिंग उठा के वहां भराई कर देते हैं, मतलब फिलिंग कर देते हैं। और कहीं पे जाके हम ये वहां से एक्सक्यूएट करके इसको जो है ना किसी दूर जगह पे ले जाते हैं, यहाँ से दूर, इसको फिर हम यूज नहीं करते, ठीक है। क्योंकि वो हमारे पास डम मटेरियल होता है, और डम मटेरियल को हमने साइट के आसपास नहीं, बल्कि इसको नॉर्मली हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, या किसी और जगह पे लोकली कोई कई जगह पे यूज हो रहा तो वहां पे हम ले जाके इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। Excavation is mainly done up to the hard strata level upon which the structure will rest। और ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको फिर यहाँ पे बता दूं कि एक्सकीवेशन हम जो है नॉर्मली कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हमें कब कहाँ तक करते हैं, जहाँ तक हमारे पास जो है ना हार्ड स्टेटा ना आ जाए। और ये हमारे पास जो है ना जियो जियो इन्वेस्टिगेशन जो है ना, जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट या साइल इन्वेस्टिगेशन जो रिपोर्ट होती है, उसमें हमें जमीन की बियरिंग कैपेसिटी भी दी होती है। और हमारे पास उसी के बेस पे जो है ना वो डेप्थ आती है कि अप टू इस डेप्थ पे हमारे पास डेटा जो है वो हार्ड होगा, तो यहाँ तक आप जो है ना वो चले जाए, ठीक है। या हार्ड डेटा की बजाय इसको हम स्टेबल डेटा भी कह सकते हैं, ठीक है। ताकि उस पे स्ट्रक्चर जो है ना हमारा इजीली ले डाउन कर सके, और वहाँ पे उसको लोड जो है ना वो जमीन को ट्रांसफर कर सके, ठीक है। तो ये हमारे, और ये देखें यहाँ पे इस ड्राइंग को मैं समझा देता हूँ। ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम कर रहा था। तो ये हमने देखें, वो जो लेआउट मैं आपको इनिशियली कह रहा था सर्वेयर जो करता है, वो हमारे पास ये लेआउट है। अब यहाँ पे ये देखें, हम सर्वेयर जो है ना उसने यहाँ पे सर्वेयर तो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्टर, इंजीनियर और यहाँ पे सर्वेयर के साथ जो असिस्टेंट होता है वो आपको नजर आ रहा है, एक्सकेवेटर भी है। तो वहां से वो सर्वे का निशान लगा के दे रहा है लेवल के थ्रू, क्योंकि ऑलरेडी हमने वो वहां से सर्वे कर लिया टोटल स्टेशन के थ्रू अपने पॉइंट जो है ना। ये हमारे सारे जो है ना एरिया, ये देखें आपको थोड़ा थोड़ा जो इसमें नजर आ रहा होगा। और अब ये जो है ना ये उसको बता रहा है कि आपने यहाँ पे एक्सक्यूएशन कितनी नीचे करनी है, कितना इधर जाना है, कितना उधर जाना है, ठीक है। तो ये चीज जो है ना ये सर्वेयर और ये इंजीनियर्स और ये जो है ना तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एंटी थर्माइट स्प्रे है। अच्छा, एंटी थर्माइट स्प्रे नॉर्मली हम कहाँ पे करते हैं, पहले मैं आपको ये समझा दूं। एंटी थर्माइट स्प्रे आप फ्लोरिंग में करते हैं, ठीक है। जहाँ पे आप फ्लोरिंग करेंगे, ये देखिए ये तो आरसीसी फ्लोरिंग है। अगर आप वहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, नॉर्मली जो हम करते हैं उसमें हम फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एज पर ड्राइंग जो है ना सिर्फ जमीन है, जमीन के ऊपर प्लेन बीम तक आ जाते हैं, तो उसके ऊपर जब हम स्टोन साइलिंग करते हैं, ये हमारे पास स्टोन साइलिंग है, ठीक है। ये जो आपको पत्थर नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास स्टोन साइलिंग है। तो ये जो हम कर रहे हैं, तो ये इसके ऊपर जो है ना फिर हम एंटी थर्माइट स्प्रे कर रहे हैं एज पर स्पेसिफिकेशन। नॉर्मली जो स्पेसिफिकेशन है 1:40, मतलब अगर 1 गिलास ऑफ एंटी थर्माइट स्प्रे आप ऐड कर रहे हैं, तो आप 40 उसमें 40 गिलास ऑफ वाटर यूज करेंगे, और इसके ऊपर जो है ना आप डालेंगे। ये इसलिए होता है कि आपको नॉर्मली आपने सुना है कि बाज़ औक़ात जो बिल्डिंग में जो फॉर एग्जाम्पल वुडन डोर होते हैं, तो उसको फिर दीमक वगैरह खा जाते हैं, तो उसको थर्माइट को कंट्रोल करने के लिए हम एंटी थर्माइट स्प्रे करते हैं। टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ termite, ठीक है, इन द दीमक जिसे कहते हैं, इन द न्यू कंस्ट्रक्शन द साइल अराउंड द अंडरनीथ इज ट्रीटेड एट प्री कंस्ट्रक्शन स्टेज with chemical emulsion to create the chemical barrier around the building to keep it safe from the attack of termite, ठीक है। दीमक के अटैक से जो है ना बिल्डिंग के इर्द गिर्द जो है ना हम इसको करते हैं, लेकिन नॉर्मली फाउंडेशन में करते हैं, जहाँ पे वुडन का वर्क हो वहाँ पे हम करते हैं मतलब फ्लोरिंग में, ठीक है। और ग्राउंड फ्लोर में नॉर्मली हम करते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट सेकंड फ्लोर में इसकी करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पर दीमक नहीं पहुंच सकता। दीमक असल में मट्टी से जो है ना ऊपर आके जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दरवाजों को मतलब डैमेज करता है आपके वुडन डोर को। तो इस केमिकल को लगाने से जो है ना ये चीज खत्म हो जाती है, ठीक है। आज के लेक्चर का जो लास्ट वन है, वो है चेक फॉर सोलिंग वर्क, ठीक है। पहले सोलिंग क्या होती है, एनी एरिया विच डज नॉट हैव एडुकेट स्टेबल टेक अप द लोड्स should be given a layer of soiling as per structure consultant instruction। Rolling acts as a bearing course constituted by boulders and suitable filler material। इसको मैंने इसलिए पढ़ा ताकि मैं अब इस दोनों को मिला के आपको इजीली इसको समझा सकूं, ठीक है। अब ये जो साइल है ना, ये असल में यहाँ पे ये भी मेरा प्रोजेक्ट है, वो इंजीनियर खड़ा है, वही कॉन्ट्रैक्टर खड़ा है, ठीक है। और ये कंसल्टेंट की टीम है हमारे साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये देख सोलिंग जो है ना वो इन प्रोग्रेस है। इसमें हमने नॉर्मली सोलिंग इसलिए की है कि यहाँ पे वाटर लेवल है थोड़ा ऊपर है, हमारी जमीन जो है ना वो एज पर जो डिजाइन हमारे पास है अवेलेबल है, उसके मुताबिक ये जमीन जो है यहाँ पे इसकी बियरिंग कैपेसिटी या इसकी जो लोड लेने की जो एडुकेट स्टेबिलिटी जिसे हम कह सकते हैं, या लोड लेने की कैपेसिटी जो है इसकी कम है। तो इसलिए उसको लोड लेने की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए हम यहाँ पे जो है ना स्टोन सॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है।
और ये आपकी थिकनेस जो है ना, वो स्ट्रक्चर जब डिजाइन होता है तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर जो है ना उसमें थिकनेस गिवन होती है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पे क्वांटिटी सर्वे का कोर्स है, तो उसमें भी आप देख लें तो आपको स्टोन सोलिंग की जो क्रॉस सेक्शन है वहां से आप दोनों को मिला के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, उसमें मैंने कोर्स ऑलरेडी उर्दू और इंग्लिश में अपलोड हो चुका है। स्पेसिफिकेशन ये है कि प्रोवाइडिंग एंड लेन इन पोजीशन 230 compacted textile in, ठीक है। Preparation by mechanical compaction by ramming using decayed base, rubble for white filling, मरम फॉर बाइंडिंग is डायरेक्ट इंजीनियर इन चार्ज इंक्लूडिंग वाटरिंग पैकिंग कंपेक्शन। अच्छा, ये इसका सारा तरीका सिखाया है कि 230 जो है ना, तकरीबन जो है इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, और ये डिपेंड करता है एज पर इंजीनियर के वो वहाँ पे कितनी, कंसल्टेंट या इंजीनियर जो स्ट्रक्चर कितनी यहाँ पे प्रपोज करता है। तो हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम नॉर्मली जो है, जब इसको हम पहले इसके नीचे जो है हम लेवल करते हैं, इसमें डालते हैं, फिर इसके ऊपर कंपेक्शन करते हैं, साथ साथ पानी भी डालते हैं ताकि कंपेक्शन इसकी प्रॉपर हो जाए। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ इसकी जो फिलिंग के लिए है ना, इस पे ये रेत वगैरह इसके बाद इसके ऊपर हल्की हल्की डालेंगे। ठीक है, ताकि इसके अगर वाइड्स वगैरह हो वो फिल हो जाए। और फाइनली इसको दोबारा जो है ना थोड़ी सी वाटरिंग करके इसको हम कंपैक्ट कर देते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है ना हम अपना पीसीसी कर लेते हैं। और देन हम उसके आगे जो है ना इसके ऊपर अपना आरसीसी जो फाउंडेशन होती है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में ये मैंने 5 चेकलिस्ट आपको करा दिए। बाकी जो है ना इंशाल्लाह पार्ट 3 में जो है ना इंशाल्लाह हम करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको ये लेक्चर पसंद आएंगे। और मज़ीद वीडियोस के साथ अपडेट रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच, और अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।